हेलो डियर स्टूडेंट, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा सन 2019 में जो हिंदी का पेपर हुआ था और इस पेपर का मैंने यहाँ तक प्रश्न संख्या 4 तक आपको वीडियो के द्वारा आपको बता दिया है कि आप कैसे इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 5 क्या है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प में दिया है जयप्रकाश भारती, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और रामधारी सिंह दिनकर। तो ये आपको जीवन परिचय इस बार नहीं याद करने हैं, इसके अतिरिक्त जो जीवन परिचय हैं उनको आपको याद करना है। तो मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 5 का के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय सबसे आसान शब्दों में, क्योंकि जीवन परिचय से ये जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 3 अंकों का है। 2 अंक आपको जीवन परिचय लिखने पर मिलेंगे और 1 नंबर यानी 1 अंक आपको उनकी एक रचना का नाम लिखने पर मिलेगा। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इधर हेडिंग आपको डालना है जीवन परिचय। और इस तरह से आप जब लिख लेंगे फिर आपको लिखना है भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 में बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। बिहार प्रदेश के छपरा जनपद के किस गांव में हुआ था? जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएल, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए तथा एमएल की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे और कुछ समय इन्होंने मुजफ्फरपुर के कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। सन 1911 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक वकालत की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सन 1911 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक क्या किया? वकालत किया। और सन 1920 ईस्वी में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। कब? सन 1920 ईस्वी में जब इन्होंने गांधी जी का वर्चस्व देखा तब उन्हीं से प्रभावित हो गए और देश की सेवा में लग गए। कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। कांग्रेस के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 3 बार सभापति चुने गए। सन 1952 से सन 1962 ईस्वी तक यानी 10 वर्षों तक ये भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया। और सन 1952 से सन 1962 ईस्वी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया और जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहांत हो गया। और जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और सन 1963 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन हो गया या इनका परलोकवास हो गया। अब इनकी एक रचना का नाम लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गांधी जी की देन या फिर आप लिख दीजिएगा भारतीय शिक्षा। ये दोनों रचनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हैं। आपको किसी एक रचना का नाम लिखना है। और अब आप देखिए 5 खा के अंतर्गत क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। और यह प्रश्न आपसे भी 3 नंबर का पूछा गया है, यानी कि जीवन परिचय से आपके 3 नंबर और 3 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है 5 का और 5 खा के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प में दिया गया है तुलसीदास और श्याम नारायण पांडे और सुमित्रा नंदन पंत। तो आज मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है गोस्वामी तुलसीदास
और इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, और जीवन परिचय में आप लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। बांदा जिले के किस गांव में हुआ था? राजापुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर नामक गांव में ही हुआ था। तुलसीदास सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था, और माता का नाम क्या था? हुलसी था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ, इस कारण इनके माता पिता ने इन्हें परित्याग कर दिया, यानी कि मुनिया नाम की एक दासी थी उसी को सौंप दिया। आगे आपको जीवन परिचय में क्या लिखना है कि इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। वेद वेदांग की शिक्षा इन्हें शेष सनातन जी से प्राप्त हुई। सौभाग्य की बात है कि इन्हें बाबा नरहरिदास ने अपने पास रख लिया और इन्हें शिक्षा दीक्षा दी व इनका पालन पोषण भी किया, और शेष सनातन जी से इन्होंने वेद और वेदांग की शिक्षा प्राप्त की। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली, पत्नी का नाम क्या था तुलसीदास की? रत्नावली से हुआ, और पत्नी से इन्हें असीम प्रेम था। एक बार की बात है कि पत्नी द्वारा बिना कहे यानी बिना बताए मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी पत्नी के पास जा पहुँचे। तो इनकी पत्नी ने इन्हें फटकारते हुए कहा कि अस्ति चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम मह होत न तो भव भीति। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, और काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सन 1623 ईस्वी में क्या हो गया? गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई। और इनकी रचना का नाम क्या है? श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए। और इनका जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु कब हुई? सन 1532 में जन्म हुआ और मृत्यु हुई सन 1623 ईस्वी में। इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है और याद भी करना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आप कैसे देंगे, लिखने का तरीका क्या है, और इस तरह से मैं आपको यह पूरा प्रश्न पत्र हल करके बता दूंगा कि आप कैसे बोर्ड परीक्षा में अपनी कॉपी पर लिखेंगे और कैसे अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो महत्वपूर्ण लिंक मैंने दे रखी है आप वहां पर क्लिक करके अपनी तैयारी को सुचारू और सही तरीके से कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।